चलिए गाइस, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा और फिर से अब हम कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी नए ऐड हो गए हैं, जो जुड़ गए हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम क्लासेस की तरफ चलते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने अपने स्पीकर को ऑफ कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर वे में वॉइस सुनाई दे पाए। तो आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो CRPC के बारे में हम लोग बात करेंगे और यहाँ चैप्टर 6 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 6 में आपने जो पहले कल तक जो क्लास पढ़ी हुई थी, उस क्लासेस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कल 61 से लेकर के 69 तक आपने समन के बारे में पढ़ा हुआ था। तो आज हम वहाँ से शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए शेयर करना चाहूँगा। देखिए, एक बार सभी लोगों का वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय राज सर ग्वालियर एंड माय यूट्यूब चैनल पर भी हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे और आपसे कहना चाहूँगा ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं क्लासेस के संबंध में। चैप्टर 6 को हम एक नज़र में देखें तो इसमें दिया गया हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश काएँ, यानी कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। जब किसी व्यक्ति को अगर हाजिर करना हो तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों के थ्रू हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे, उसके लिए हम बात करेंगे। ये सेक्शन 61 से लेकर के 90 तक डिफाइन किए गए हैं। अब इसके आगे का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो देखिए, जो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा हम उसे रिवाइज करते हुए चलेंगे। सेक्शन 61 में आपने पढ़ा हुआ था फॉर्म ऑफ समन का प्रारूप कैसा होगा, यानी कि 2 प्रतियों में बनेगा, किस टाइप से होगा। इसका फॉर्मेट सेकेंड शेड्यूल में जो दिया गया था, फॉर्मेट नंबर 1 ही इसका समन का फॉर्मेट बना हुआ है, तो वो आप लोगों ने कल देखा हुआ था और उसकी स्टडी भी की थी। अब हम आज यहाँ पे बात करने वाले सेक्शन 62 में दिया गया समन हाउ सर्व, समन की तामील कैसे की जाए सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 63 में देखिए, सर्विस ऑफ समन ऑन कॉरपोरेट बॉडीज़ एंड सोसाइटीज़, निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील कैसे होगी, ये सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सेक्शन 64 में सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सकें तब तामील कैसे होगी। और सेक्शन 65 में ज़रा देखिए, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, जब पूर्व उपबंधित रीति से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया क्या होगी। अब सेक्शन 66 में देखिएगा जल्दी से, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी सेवक पर तामील कैसे होगी। एंड सेक्शन 67 में सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील कैसे होगी, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 68 में देखिए, प्रूफ ऑफ सर्विसेज इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। फिर से रिपीट करो एक बार, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। सेक्शन 69 में सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील कैसे होगी, ये सेक्शन 69 तक आप सभी डिटेल में कल पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर भी है, आप चाहें तो वहाँ से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम जो क्लासेस यहाँ से शुरू करने वाले हैं, आगे जो कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो हम शुरू करने वाले हैं वो केवल वारंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वारंट क्या है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वारंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो कि सेक्शन 70 से लेकर के 81 तक डिफाइन किए गए हैं। सेक्शन 70 में दिया गया फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि कैसे होगी। सेक्शन 71 में देखिए, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। फिर से रिपीट करो, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है इसमें। पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। सेक्शन 72 में वारंट्स टू whom डायरेक्टेड, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 73 में, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। सेक्शन 74 में पढ़ेंगे यहाँ पर, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। सेक्शन 75 में
नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, वारंट के सार की सूचना। इसके बाद में सेक्शन 76 में देखिए, पर्सन अरेस्टेड टू बी वॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। फिर से रिपीट करो, पर्सन अरेस्टेड टू बी वॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, मतलब बिना विलंब के कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करना और उपस्थित करने के लिए बात करें, प्रेजेंट करने की बात करें अरेस्टेड कैंडिडेट को। सेक्शन 77 में जरा देखिए, वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड, वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। सेक्शन 78 में वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन, यानी कि अधिकारता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। सेक्शन 78। सेक्शन 79 में देखिए, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन, अधिकारता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। सेक्शन जो 80 है, 80 में जरा देखिए, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट वो वारंट, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। देखिए यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगा। सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशू, जिस व्यक्ति के, देखिए व्यक्ति थोड़ा सा गलत हो गया है, ये करेक्शन करना है, व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। सेक्शन 81 में देखिए, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर वूम सच पर्सन अरेस्टेड इज व्हाट, उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। तो ये सेक्शन 81 तक हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा हुआ, इनकी हमें स्टडी करनी है डिटेल में। तो हम यहाँ पर चलते हैं, आपको बैरक की तरफ लेके चल रहे हैं और 1 बाय 1 यहाँ पर देखते हैं कि कितने सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। चलिए, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो प्लीज़ जल्दी से बताया गया। किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हो तो आप मैं यहाँ पर मैसेज भेज दिया करना मुझे, है ना। ये जो चैट बॉक्स है ना, चैट बॉक्स में आप मैसेज भेज दिया करें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। चलिए, तो हम आपको सीधे वेरिएट की तरफ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जरा वेरिएट पर देखिए, सबसे पहले सेक्शन 70 की तरफ हम लोग आपको लेके चल रहे हैं। सेक्शन 70 पर ध्यान दीजिएगा एक बार। देखिए, बी पार्ट हम लोग 6 चैप्टर का बी पार्ट पढ़ रहे हैं। ए पार्ट में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा समन के बारे में, सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक समन जो दिया गया था वो आपने पढ़ा। अब हम यहाँ पर वारंट की बात करेंगे जो सेक्शन 70 से लेकर के 81 तक दिए गए हैं, इनकी हम लोग डिस्क्रिप्शन आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जरा सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि कैसी होगी। तो प्रारूप फॉर्मेट के लिए सेकंड शेड्यूल में इसका फॉर्मेट दिया गया है, वहाँ पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ। देखिए, अगर सेक्शन 70 का सब क्लोज फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ज़रा ध्यान दीजिएगा। न्यायालय द्वारा संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, जैसे कि हमने समन में पढ़ा था। अब चलिए यहाँ पर देखिए, सब क्लोज 2 भी देख लीजिए। सेक्शन 70 का सब क्लोज 2 की हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो ऐसा प्रत्येक वारंट तब परिवर्तन में रहेगा जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता। देखिए, वारंट इशू जब हो जाए, वारंट इशू हो गया तो उसके बाद वो कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जब तक वो कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि वो जो न्यायालय है जिसने जारी किया है या तो वो उसे रद्द ना कर दे या दूसरी सिचुएशन में यहाँ पर हम बात करें या वो सर्व ना हो जाए। कैसे? जैसे उस फॉर्मेट में उसने बताया हो कि भाई इसे, देखिए कैसे लिखा हुआ सेक्शन 70 का सब क्लोज 2 में, वारंट तब तक परिवर्तन में रहेगा जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता, ठीक, या फिर वो निष्पादित नहीं कर दिया जाता।
तो सीधी सी बात है कि जैसे ही वारंट इशू हुआ तो या तो वो कोर्ट जिसने जारी किया वो रद्द करे, या फिर जिसके लिए उसे जारी किया गया वहाँ तक वो निष्पादित हो जाए। सेक्शन 70 का सब क्लोज फर्स्ट में देखेंगे कि यहाँ पर वारंट कैसा होगा। तो सबसे पहली बात की गई कि जो गिरफ्तारी का जो प्रत्येक वारंट जो है ना वो लिखित रूप में होगा। कैसा होगा? रिटन में। और ऐसे न्यायालय के जिसने उसे जारी किया है उस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। ठीक। फिर तीसरी बात कर दी कि उस न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी। तो ये आप इसके सेक्शन 70 के जो फॉर्मेट था ये उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। अब चलिए अगर आप इसका थोड़ा सा फॉर्मेट देखना चाहें तो मैं आपको फॉर्मेट की तरफ इसको थोड़ा सा ले चल रहा हूँ। सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा कैसा इसका फॉर्मेट होता है। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको वारंट की तरफ ले चल रहे हैं। पहले समन कल जो हमने देखा हुआ था उसके बाद हम वारंट के लिए ले चलेंगे। यहाँ पर आपको एक सेकंड रुकिए। तलाशी के लिए वारंट हो गया। यहाँ पर साक्षी को लाने के लिए प्रथम बार का वारंट। देखिए आप चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं वारंट का एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट नंबर 9। ठीक। और इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा दूँ, फिर इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। कुर्की का आदेश, वारंट का दिन, गिरफ्तारी के पश्चात बंद पत्र और जमानत पत्र। देखिए वारंट जो है ना वो दो तरह के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? एक जमानती, एक अजमानती वारंट, है ना। तो दोनों का देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, वारंट के दिन गिरफ्तारी के पश्चात बंद पत्र और जमानत पत्र। जब वो गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे जमानत के लिए जो आवेदन लगाया जाता है उसका फॉर्मेट ये इस टाइप का होगा। ठीक है। ये फॉर्मेट नंबर संख्या जो आप 3 देख रहे हैं वो। अब यहाँ से थोड़ा सा और हम आपको आगे ले चल रहे हैं, जरा एक मिनट रुकिए। ये रहा भाई गिरफ्तारी का वारंट, और ऊपर अभियुक्त को समन, और फिर यहाँ गिरफ्तारी का वारंट सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग लिखी है, यानी कि धारा 70 के अनुसार। ठीक है, दिख रहा है सभी को? चलिए तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, फॉर्मेट की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट नंबर 2 पर है। देखिए फिक्स है, सभी डायरेक्ट में ये फिक्स स्थान पर मिलेगा। बस आपको थोड़ी सी संख्या याद हो कि ये कहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए परिस्थिति, उस व्यक्ति या उस व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिन्हें वारंट निष्पादित करना है उन लोगों के यहाँ पर नाम होंगे। ठीक है, पता, अभियुक्त का नाम वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। अपराध कौन कौन से सेक्शन लगे यहाँ सेक्शन ले जाएंगे, जैसे 302 में अरेस्ट कर लेंगे, या मान लीजिए उसने 376 किया हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा अपराध जो ऐसा हो 326 के जैसा हो, या इस टाइप के कोई अपराध लिखे गए हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, आरोप ये हो गया। अब इसके बाद निर्देश दिया जाता है कि उक्त को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष पेश करें, चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इनके नाम और वो सब यहाँ पर लिख जाएगा, और यहाँ न्यायाधीश के हस्ताक्षर और ये न्यायालय की मुद्रा। कल मैंने कुछ लोगों से कहा हुआ था कि समन का फॉर्मेट आपको हाथ से लिख करके मुझे भेजना है। एक भी व्यक्ति ने मुझे लिख करके नहीं भेजा। मुझे नहीं लगता कि आप लोग पढ़ने के लिए इतने सीरियस हैं कि आप उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी तक तो किसी ने मुझे भेजा नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा है, सीखो तो अच्छी बात है, नहीं सीखोगे और अच्छी बात है। चलिए मैं सीधे आपको वहाँ लेके चल रहा हूँ अभी सेक्शन की तरफ। तो सेक्शन 70 का ये थोड़ा सा था, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक बार आपको लिख करके देखना पड़ेगा, तभी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे। और इंग्लिश में देखना चाहें तो वही इसकी जो शेड्यूल है उसके आखिरी में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये रहा फॉर्मेट नंबर 2।
वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन अंडर सेक्शन 70, ये देखिए फॉर्म नंबर 2 वारंट अरेस्टेड, और ये सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग वही पूरा फॉर्मेट है, बस नाम वगैरह आपको यहाँ देखना है कहाँ भरा जाएगा, और इसको जब तक आप एक बार लिख करके नहीं देखेंगे इसकी एक लाइन आपको क्लियर नहीं होगी। तो अगर आप उसको क्लियर करना चाहें तो पहले बनाइए, लिखिए, फिर हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या है। कल भी मैंने देखा था कि आपको समन के लिखने के लिए बोला, समन आप लिख करके मुझे दिखाइए, तो थोड़ा सा हम आपको आज और ज़्यादा इसका डिस्कस कर पाते। चलिए खैर, आपका इशू है कि आपको करना है कि नहीं करना, पढ़ना है या नहीं पढ़ना, आगे की बात है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ज़रा जल्दी से, सेक्शन 71 मैंने यहाँ लगा लिया, और 70 को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग 71 की तरफ चलते हैं। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और जो यहाँ पर सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 70 से लेकर के 81 तक, जिसमें वारंट का प्रोसेस दिया हुआ कि वारंट कैसा होगा, कैसे सर्व किया जाएगा, इसके बारे में हम पूरे डिस्कशन करेंगे। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 70 में यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड डिलीशन। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, सेक्शन 70 का फर्स्ट, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग। कैसा होगा? राइटिंग में होगा। सिग्नेट बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जो वहाँ पर अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उनके साइन होंगे, ऑफ सच कोर्ट शैल बी बियर द सील ऑफ द कोर्ट। कैसे? सीएल भी उस पर लगी होगी। ये 3 पॉइंट हैं इस पर। पहली चीज़, इस संहिता के अनुसार जो वारंट इशू होगा वो रिटन में होगा, और दूसरी यहाँ पर बात की है सिग्नेट होगा, और तीसरा उसमें कोर्ट की सील लगी होगी। तो इतना क्लियर हो गया। अगला देखिए यहाँ नेक्स्ट में सब क्लोज 2 में, एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज़ कैंसिल बाय द कोर्ट विच इशूड इट। देखिए, तब तक ये इन्फोर्स में रहेगा। कब तक फोर्स में रहेगा? इन्फोर्स में जब तक कोर्ट उसे कैंसिल ना कर दे। कैंसिल बाय कोर्ट विच इशू, दूसरा कोर्ट कैंसिल नहीं करेगा, वही कोर्ट जिसने इसे इशू किया है, और अंटिल इट इज़ एग्जीक्यूटेड, या फिर वो एग्जीक्यूटेड हो जाए। तो एक पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट आपका VIP है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कोर्ट द्वारा समन या वारंट इशू कर देने पर वो कब तक प्रवर्तन में रहता है, ये कब तक इन्फोर्स में रहता है। तो जब तक इन्फोर्स में रहेगा जब तक वो कोर्ट उसे कैंसिल ना कर दे या फिर वो एग्जीक्यूट ना कर दे। तो कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे आप? सेक्शन 70 का सब क्लोज 2। चलिए गाइस, हम आगे बात करते हैं सेक्शन 71 की तरफ। तो सेक्शन 71 में भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। अब यहाँ सिक्योरिटी की बात करें कि सिक्योरिटी कौन सी होगी, तो ज़रा ध्यान दीजिए। देखो, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। कौन होगा जो गारंटी ले सकता है? प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी ले सकता है। तो सेक्शन 71 का सब क्लोज हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो फर्स्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेक अनुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियों सहित बंधपत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट दिया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान देना। देखो सेक्शन 71 का सब क्लोज फर्स्ट आपने जो पढ़ा हुआ है, इसमें क्या दिया है कि क्या जो पुलिस जिसको वारंट निर्दिष्ट किया गया है वो जमानत देने पर या बंद पत्र भरवाने पर उस व्यक्ति को छोड़ सकता है। तो छोड़ सकता है तो कैसे? तो देखिए, और इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। इससे पढ़िए ज़रा इसको जल्दी से। देखिए,
प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय, कोई भी न्यायालय है जो वारंट जारी करता है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्व विवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है, जो कोर्ट वारंट जारी कर रहा है वो, कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियों सहित बंद पत्र निष्पादित करता है, यहाँ की बॉन्ड भरता है। ठीक है, इस बॉन्ड को देसी भाषा में यहाँ पर मुचलका भी कहते हैं। अगर वो मुचलका भी भर देता है तो उस कंडीशन में अभी उसे छोड़ा जा सकता है। कब तक? जब तक कोर्ट अगला निर्देश ना दे। तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है, वो अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। तो देखिए, मैंने आपसे बात की थी कि दो तरह के यहाँ पर वारंट जारी होंगे, एक जमानती, एक अजमानती, यानी कि बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो जो बेलेबल हैं उनमें ये प्रोसेस लागू हो सकती है कि यहाँ से वो बॉन्ड भर करके छोड़ा जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति की जिसकी ज़मानत 2000 रुपये की है या 5000 रुपये की है, तो वो ऐसे बॉन्ड पर ये राशि लिख दी जाएगी और वो एक फॉर्मेट होता है बॉन्ड का, उसके द्वारा वो भर करके छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 71 का सब क्लॉज 2 में देखिएगा, पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी। क्या क्या होंगी? देखिए, जो पृष्ठांकन जो होता है, पृष्ठांकन का मतलब है कि जो वारंट है उसके जस्ट पीछे जो लिखा जाएगा उसमें कौन कौन सी बातें होंगी। प्रतिभूतियों की संख्या, जो सिक्योरिटीज हैं उनकी नंबर ऑफ संख्या कितनी है। अगली बात की गई, वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया आबद्ध होने। तो पहली बात, कितने की जमानत की बात की गई। जैसे मान लीजिए यहाँ 2000 रुपये की अगर बात की गई थी तो 2000 रुपये की राशि का उस पर वर्णन होगा। फिर प्रतिभू और व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है उनकी डिटेल होगी। अगला देखें क्या नंबर में, वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है, किस समय वो न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा, वो डेट यहाँ पर लिखी हुई कि इस डेट को कोर्ट में आपको उपस्थित होना है। इसी आधार पर जब आप गारंटी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, तो जिस व्यक्ति जो अधिकारी जो वारंट लेके आया है, जिसको निर्दिष्ट वारंट था, वो अधिकारी छोड़कर जाएगा। ठीक, अगली यहाँ पर देखिए तीसरी बात करेंगे, सेक्शन 71 सब क्लोज 3 का हम लोग एक बार देख लेते हैं। जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है, इस धारा के अधीन कभी भी कोई श्योरिटी ली जाती है, तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंद पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। कहाँ भेज देगा? न्यायालय के पास। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है सेक्शन 71 से रिलेटेड तो जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपको इंग्लिश मीडियम की तरफ लेके चल रहा हूँ। चलिए इंग्लिश में भी सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन 71 मैंने यहाँ पर लगा लिया है, और किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आप जल्दी से बताइए। नहीं तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 71 में जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। सेक्शन 71 सब क्लोज फर्स्ट, एनी कोर्ट इश्यूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डायरेक्शन डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट ऑन द वारंट दैट। क्या डायरेक्शन दे सकता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कोर्ट इशू कर रहा है, सच पर्सन एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड, अगर वो पर्सन बॉन्ड को एग्जीक्यूट करता है विथ सफिशिएंट सिक्योरिटीज, कैसे? सफिशिएंट सिक्योरिटीज के साथ में, फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम निर्धारित किया गया कोर्ट के द्वारा, जो डेट दी गई है उस स्पेसिफाइड टाइम पर क्या करेंगे? अटेंडेंस देंगे। कहाँ पर? बिफोर द कोर्ट। एंड आफ्टर देयर आफ्टर until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security। तो उस समय क्या होगा, जब तक अन्यथा ना दिया गया हो कोई अलग से आदेश, तो जो ऑफिसर है जिसको वारंट निर्दिष्ट किया गया था, जिसको डायरेक्टेड किया गया था, shall take such security, वो उस सिक्योरिटी को
लेंगे, फिर आगे क्या करेंगे, शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी, और उस पर्सन को कस्टडी से छोड़ देंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट पर यहाँ जरा देखेंगे सेक्शन 71 सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, द एंडोर्समेंट शैल स्टेट, क्या क्या एंडोर्समेंट में होना चाहिए। एंडोर्समेंट का मतलब होता है जस्ट जो वारंट है उसके जस्ट बैक साइड में जो पेज है उस पेज के जस्ट पीछे। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे, द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, कितने लोगों ने वहाँ पर सिक्योरिटीज़ रहें वो। दूसरा, द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड, जितने रुपीज़ के लिए, जितनी धनराशि के लिए, जितने अमाउंट के लिए वो वारंट इशू किया गया है वो आर टू बी रेस्पेक्टिवली बॉन्ड, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और बॉन्ड है। अब अगला देखिए सी नंबर, द टाइम एट विच ही इज़ टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, कोर्ट में किस समय वो अपनी उपस्थिति देंगे वो यहाँ पर बताना होगा। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 71 का सब क्लोज 3 के अकॉर्डिंग जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। वैन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू whom द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द वारंट टू द कोर्ट। तो जैसे जो सिक्योरिटी ली गई है वो सिक्योरिटी कहाँ पर पहुँचाएंगे, वो कोर्ट के, जिसने वो वारंट उनको डायरेक्टेड किया हुआ था, तो उस बॉन्ड को कोर्ट तक वो ऑफिसर पहुँचा देगा जिसको वो कोर्ट ने डायरेक्टेड किया हुआ था। अब यहाँ पर चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। उससे पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना तो प्लीज़ जल्दी से बताइए। सभी को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ मैसेज मुझे भेज सकते हैं, नहीं है तो चलिए हम आगे चलते हैं सेक्शन 72 की तरफ। जल्दी से इसको भी देख लीजिए, सेक्शन 72 देखिए। सेक्शन 72 की हम यहाँ बात करते हैं, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। तो सेक्शन 72 का सब क्लोज फर्स्ट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए क्या होता है। गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, एक या अधिक को। गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर, नॉर्मल जो कंडीशन है, तो यहाँ कह रहे हैं कि एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट हो सकता है। ठीक, फिर आगे, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक हो, अगर तुरंत आवश्यक है तो, और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत ना मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है। जब पुलिस ऑफिसर उपस्थित नहीं है और उनको लगता है कि समय लगेगा और वारंट अर्जेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी दूसरे अन्य व्यक्ति को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। तो जहाँ पर भी हमने पढ़ा था या तो पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति, तो अन्य व्यक्ति में से कोई एडवोकेट भी हो सकता है और जिसको कोर्ट उचित समझे कि ये काम करके आ सकता है, वारंट सही से निष्पादित कर पाएगा, उसको वो नियुक्त कर सकता है। सेक्शन 72 सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, जब सिचुएशन ऐसी हो कोई एक या अधिक के लिए वारंट यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया है तो उस सिचुएशन में या तो वो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति चला जाए या फिर दो या उससे अधिक भी लोग जाकर के वहाँ उसको निष्पादित कर सकते हैं। सेक्शन 72 में आपने ये पढ़ा। अब चलिए यहाँ पे किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो जल्दी से बताइएगा और मैं आपको ले चल रहा हूँ इंग्लिश मीडियम की तरफ, ध्यान दीजिएगा जल्दी से। देखिए सेक्शन 72, तो देखिए जरा सेक्शन 72 को क्या है। क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे यहाँ मैसेज भेज दीजिए, मैं स्टॉप करके आपको आंसर उसको प्रोवाइड करवाऊँगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग हैं यहाँ पर, मुझे कुछ वॉइस ऐसी लग रही है, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है क्या? एक मिनट गाइस, सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम जिसको समझ में ना आया हो? ठीक है, अच्छा कुछ मुझे, अच्छा फ़ोन कॉल चालू हो गया होगा, कोई बात नहीं, चलिए हम उसको दोबारा। जी सर बिल्कुल, मैं अभी आ रही है आवाज़? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी क्लियर है? ठीक है,
ओके चलिए, मैं उस सेक्शन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर सेक्शन 72 को हम लोग दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग इसको भी चलते हैं। चलिए, सेक्शन 72 पर आप आ गए हिंदी मीडियम से फिर से, और दोबारा से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, पहली चीज़ तो यहाँ पर बात की गई कि गिरफ्तारी का वारंट जो है ना, वो मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा। तो निर्दिष्ट का मतलब होगा कि कौन सा व्यक्ति सर्व करने जाएगा, ये कोर्ट द्वारा निर्धारित करे, जो कोर्ट जारी करता है वो उसमें लिखते हैं। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक हो, अगर कोई वारंट का निष्पादन तुरंत ही करना हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई पुलिस अधिकारी तुरंत ना मिल सके, तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय, अगर पुलिस अधिकारी नहीं मिल पा रहा है तुरंत, तो वो क्या करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को, या तो एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उस का निष्पादन कर सकेंगे। तो सीधी सी बात समझिए, आप सेक्शन 72 का सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट में सीधी सी लिखा कि जो वारंट इशू करने वाला कोर्ट है, वो कोर्ट या तो एक पुलिस ऑफिसर को या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर को, कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, जितना वो उसको आवश्यक लग रहा है इतने, इन सबको वारंट जारी कर सकता है, मतलब निर्दिष्ट कर सकता है उनके नाम से कि वो जा करके इस वारंट को सर्व करें और उसको निष्पादित कराएं। अगर ये यहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, किसी भी अन्य व्यक्ति की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी अन्य व्यक्ति जो वहाँ पर हो, जिसे कोर्ट ठीक समझे, तो उनमें से देखो, या तो एक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जिसे वो निर्दिष्ट कर सकता है, ऐसे लोगों को करेंगे, और फिर या तो वो ऐसा व्यक्ति एक जाए या अन्य व्यक्ति सब चले जाए, वहाँ जाकर के निष्पादित कर सकते हैं। तो ये आपने सेक्शन 72 का सब क्लोज फर्स्ट पढ़ा हुआ है। जरा देखिए, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट। अब हम बात करेंगे सेक्शन 72 का सब क्लोज 2 में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं कि जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट हो, जब वारंट को या तो एक से अधिक अधिकारियों को, जैसे पुलिस अधिकारी थे तो 2, 3, 4 लोगों के नाम से कर दिया है, या फिर अन्य व्यक्तियों को, जो 2, 3, 4 व्यक्ति भी हो सकते हैं, तब उसका निष्पादन कैसे होगा। तो मान लीजिए अगर 4 पुलिस अधिकारियों को कर दिया, तो कह रहा है कि या तो चारों के चारों चले जाएं, या उनमें से कोई भी एक अधिकारी भी उस वारंट को सर्व कर सकता है, जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार कोर्ट कर सकता है कि अपराधी कैसा है, कितना पावरफुल है और कैसी घटनाएं घट सकती हैं। अगर कुख्यात खतरनाक प्रकृति का, तो चारों अधिकारियों को भेज सकते हैं और लोगों को भी जाने के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं, और वैसे ही वो व्यक्तियों के लिए सेम कंडीशन है। तो देखिए लिखा हुआ साफ साफ यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा, तब उसका निष्पादन उन्हें सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है। तो जिसके नाम वारंट किया, तो उनमें से कोई भी या तो एक जाए या फिर सभी लोग जाकर के वहाँ पर वारंट निर्दिष्ट कर सकते हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं इंग्लिश की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए आ गए आप सेक्शन 72 की तरफ, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। देखिए क्या कह रहे हैं, वारंट टू वूम डायरेक्टेड, वारंट किसको डायरेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए सेक्शन 72 का सब क्लोज फर्स्ट में, अ वारंट ऑफ अरेस्ट सेल ऑर्डनरी टू बी डायरेक्टेड, जो ऑर्डनरी मोड है उसमें क्या करेंगे, 1 और मोर पुलिस ऑफिसर्स, ठीक, एक या अधिक पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं, बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में इफ़ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन, अगर कोर्ट को लग रहा है कि इसको इमीडिएट एग्जीक्यूशन कराना है और ज़रूरत है, इज़ नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इज़ इमीडिएटली अवेलेबल, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर यहाँ इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, डायरेक्टेड इट टू एनी अदर पर्सन, तो क्या करेंगे, उस वारंट को अदर पर्सन के लिए वो कोर्ट डायरेक्टेड कर सकता है, या एक पर्सन या पर्सन्स के लिए, सच पर्सन और पर्सन्स शैल एग्जीक्यूटेड द सेम, तो जो पर्सन है, वो जो व्यक्ति को निर्दिष्ट किया गया, वो बिल्कुल ऐसे करेगा जैसे किसी पुलिस ऑफिसर ने ही उसे सर्व किया हो। अब यहाँ देखिएगा, जो आप पढ़ रहे थे सेक्शन 72 का सब क्लोज फर्स्ट, और यहाँ पर हम फिर अभी डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 72 का सब क्लोज 2 में, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स, मतलब अधिक
ऑफिसर्स को या मोर पर्सन्स देन वन। तो इनमें से कौन से लोग जाएंगे यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल, या तो सब लोग जाकर के एग्जीक्यूट करें, और बाय एनी वन और मोर ऑफ देम, या तो एक या वो सब, कोई भी जाकर के उनमें से कोई भी एक या वो सब जाकर के कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए सेक्शन 73 की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो जल्दी से बताइए। सेक्शन 73 पर आप आ गए, बोलिए जल्दी से। किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं? तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 73 के लिए हम बात कर रहे हैं वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। किस किस को निर्दिष्ट हो सकेंगे ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। देखिए सेक्शन 73 का सब क्लोज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या कर रहे हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष, कोई ऐसा व्यक्ति जो भाग गया है और उसको सिद्ध दोष उनके मतलब उसको सज़ा के लिए वो कर दिया गया है और सज़ा भी वो पा चुका है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है, कोई व्यक्ति ऐसा है, ध्यान देना है, और गिरफ्तारी से बच रहा है, तो गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। देखो ये जो सेक्शन 73 का सब क्लोज फर्स्ट है ये बहुत वीआईपी है, इसमें हर कोई भी यहाँ पर उसको अरेस्ट कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या होगा, जब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। अब सब क्लोज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए क्या करें, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष, जिसको दोष सिद्ध कर दिया गया है और उसको उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का मतलब सीजेएम, या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इन दोनों को ये पावर कि अगर कोई जो अपराधी है जिसको सिद्ध दोष किया जा चुका है, उद्घोषित अपराधी हो चुका है और किसी ऐसे व्यक्ति को किसी अजमानती अपराध के लिए वो अभियुक्त है और अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जो सोसाइटी के लोग हैं उनको इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, तो कोई भी उसे अरेस्ट करके मांग कर दें। तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे इनाम वगैरह से घोषित कर दिए या वारंट इशू कर कि जिस किसी को भी मिले उसे तुरंत अरेस्ट करके नज़दीकी थाने या फिर कोर्ट में पहुँचाए। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, गिरफ्तार करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को मतलब आम जनता के किसी भी व्यक्ति को भी दे सकता है, आपको हमको कोई भी हो सकता है इसमें। अब ये आपने पढ़ा सेक्शन 73 का सब क्लोज फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 73 का सब क्लोज 2 की तरफ अगर हम लोग यहाँ पर चलें तो देखिए 2 में क्या दिया, ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अस्वीकार करेगा। कैसे? लिखित रूप में। और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेंगे। तो देखिए ज़रा इसको ज़रा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ये फिर से। देखिए 73 का सब क्लोज 2 में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अस्वीकार करेगा। कैसे? रिटन में उसको स्वीकार कर लेगा। और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन में किया गाइस, एक मिनट थोड़ा सा गाइस डिस्टर्बेंस हो गया, एक सेकंड के लिए रुक जाइए।
पानी की बोतल। कचरा कचरा। चलिए गाइस, हम लोग फिर से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको वेरेट की तरफ ले चल रहा हूँ। हो सकता है आज क्या बोरिंग तो नहीं हो गई क्लास ज़्यादा? हाँ, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। चलिए क्लास की तरफ कंटिन्यू करते हैं, हम आगे फिर से बढ़ते हैं।